शिव महापुराण की कथा चल रही है। सूचना मिली, सबको मिली, पर इतने बड़े भिलाई में से भगवान उसी को अपने पंडाल में बुलाता है जो भगवान का रिश्तेदार होता है, शिव का रिश्तेदार। शिव का कोई संबंध उसका पुराना है। एक कंपनी के लोग नौकरी पर रखते हैं। यहाँ की जो सरिया कंपनी होगी, लोहे की कंपनी होगी, तो यहाँ की जो कंपनी वाले होंगे वो कंपनी वाले भी बहुत सारे एजेंट रखे होंगे। उनसे कहा होगा कि हमारी कंपनी का माल लो और इस कंपनी के माल को बेचो। सीमेंट की कंपनी वाला है तो वो भी बेचता है, कपड़े वाला है तो वो भी बेचता है, लोहे वाला है तो वो भी बेचता है। सबने अपनी अपनी कंपनी बनाई है और उस कंपनी का माल सब बेच रहे हैं। पर हर दुकान पर वो कंपनी का माल नहीं मिलेगा। कोई कोई दुकान ऐसी चिन्हित कर दी जाती है कि कंपनी का माल आपको यहाँ प्राप्त हो। उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव ने भी आपको और हमको, जितने भी ये लाखों करोड़ों जितने भी शिव भक्त संसार में हैं, जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहे हैं, या जिनका मन शंकर जी में लगा हुआ है, जो शिव को किसी भी रूप में भजते हैं, ये निश्चित है कि आप और हम उन शिव की कंपनी के हैं और उसकी कंपनी का कार्य कर रहे हैं। उसकी कंपनी क्या कर रहे हैं संसार सागर में आकर? आप और हम क्या कर रहे हैं? और हमें विश्वास है जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बेटी हैं, जितनी छत्तीसगढ़ के मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी बेटियाँ बेटी हैं, जितने बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बेटे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता रहा है। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता रहा है। शिव कितनी परीक्षा लेता है बाबा। हम गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे थे कि दया सिंह जी, भोले बाबा बिना परीक्षा के कोई कार्य होने नहीं देता है। तो दया सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी जब से कथा चालू हुई है तब से रोज प्रतिदिन पानी की झड़ लगी पड़ी हुई है, पानी की। तो हम उनसे कह रहे थे कि दया सिंह जी, कोई पुण्याई होती है तब अपने क्षेत्र में जलवृष्टि अच्छी होती है। ये तुम्हारी पुण्याई हो और इन शिव भक्तों की पुण्याई, जो इतनी जलवृष्टि हो रही है, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। और परीक्षा कितनी है? हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना, जितने भी छत्तीसगढ़ वासी बैठे हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग बैठे, जितने शिव भक्त बैठे हैं, उत्तर दोगे? बोलो तो। तुम्हारे घर में शादी है, बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, पत्रिका बाटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन है, और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़ धड़ा के आ जाए। अब 300 तो तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग,
और पानी के कि मैं रुकूं नहीं। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पर मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को और दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी बंद नहीं हो रहा, उसके बाद भी व्यवस्था भगवान की कृपा से सुचारू चल रही है। सुचारू चल। और इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 टेंट में इतने भक्त हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे, पूरे के पूरे छाता लगा लगा कर पूरे लोग बैठे हुए। टेंट भरे होने के बाद लोग छाता लगा लगा के चारों तरफ बैठे हुए। ये शिव और ये भक्ति, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। अब कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में, पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा। कुछ तो कृपा करेगा वो आप पर, कुछ तो करुणा करेगा वो आप पर। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से यह प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तो यहां तक कैसे पहुंचे? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंच गई? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा कर देखिए। चंचुला, ए चंचुला, क्यों? कौन ने कटवाया? चालू कर दो उसको। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तो कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक तो कैसे पहुंच गई?
भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तू पहुंची कैसे? क्या करा तू? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पाँव का, एक इस पाँव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए, और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात। व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा, स्वयं। अपने को, खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहां रुके हैं भिलाई में, तो वहां कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दी है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिया। हमने कहा, देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो यह है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता। हमारे अपने कर्म को हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं। इसलिए आपको कल भी कहा था, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है, तेरे जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहां कैसे पहुंच गई। तो यहां पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते, लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आ गए?
क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो। मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगला गौरी का जो चरित्र, मंगला गौरी के दिन में, आज मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और बिंदुक मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति, भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गया, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए। वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगला गौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन ये मंगला गौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगला गौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीज़ों का इसमें दान दिया जाता है, 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीजें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं होगी, इसकी गति नहीं हो सकती, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए?